यस स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट जो है, अगर हम देखें, ये ऑर्गन है, इसको हम पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। पंप करता है, पंपिंग ऑर्गन। तो किसको पंप करेगा? ब्लड को। पंप ब्लड, ये ब्लड को पंप करेगा। मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारा हार्ट साफ करता है। ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये अपने माइंड में से निकाल दो बच्चों। भी हार्ट जो है वो खून को साफ करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारा जो हार्ट है ये सिर्फ ब्लड को पंप करता है। पंप मतलब एक जगह से उसको दूसरी जगह भेज दिया, दूसरी से कहीं और भेज दिया। पंप मतलब एक प्रेशर देता है ब्लड को। अपने आप तो ब्लड फ्लो नहीं ना करेगा, उसको एक प्रेशर चाहिए, एक पुश करो। जैसे कोई चीज है यहाँ पे पड़ी है, ये ब्लड मान लो, ये अपने आप नहीं जाएगा, इसको एक पंप, एक पुश चाहिए तो ये जाएगा। तो ये पुश, ये पंप, इसको कौन दे रहा है? हार्ट दे रहा है, तभी वो फ्लो करेगा। एक प्रेशर उसको दे रहा है हार्ट। तो स्टूडेंट, हार्ट जो एक पंपिंग ऑर्गन है, ये आपको माइंड में फिट कर लेना है। अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन हार्ट है, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्ट है। जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर वेल डेवलप हार्ट है। हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। हर एक का हार्ट सेम तो होगा नहीं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन हार्ट की बात करने जा रहे हैं। जो ह्यूमन हार्ट है, अगर हम देखें तो ये बंद मुट्ठी के जैसा होता है। बंद मुट्ठी के जैसा होता है, इतना सा आपका ये हार्ट होगा बस। तो इसके जो चैम्बर हैं, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं स्टूडेंट्स। 4 खाने आप बोल सकते हो, 4 बॉक्सेस आप बोल सकते हो। आपके ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं, जो कि जिनके नाम क्या है? एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट 2 हो गए। राइट लेफ्ट एट्रियम, जो इसको ऑरिकल भी बोल सकते हो आप। और दूसरा है वेंट्रिकल। ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल भी, लेफ्ट एंड राइट। तो 4 हो गए ना, 1 2 3 4, 4 चैम्बर हो गए आपके हार्ट। तो अब हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने जा रहे हैं हार्ट की। तो जो हार्ट है, देखिए, ये थोड़ा सा, जो अगर हम इसको नीचे देखें तो ये थोड़ा पॉइंटेड सा होता है। नीचे नीचे से थोड़ा पॉइंटेड होता है, और ये थोड़ा लेफ्ट साइड में होगा। आपको पता है ये लेफ्ट साइड में होता है। हमारे लंग्स, जो लेफ्ट लंग है ना आपका, ऐसे लेफ्ट लंग के यहाँ पे हार्ट आपका पड़ा है। ये हमारे लंग्स हैं 2, तो ये आपका लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा पड़ा हुआ है आपका हार्ट। तो ये हार्ट है। तो मैं आपको इसकी पहले स्ट्रक्चर समझाऊंगी कैसे है इसकी जो स्ट्रक्चर है। इसके सेंटर में एक पार्टीशन होती है स्टूडेंट्स, जिसको हम सेप्टम कहते हैं। ये पार्टीशन जो है, ये ब्लड को मिक्सअप नहीं होने देती। तो ये पार्टीशन है, ये मैंने एक साइड बना ली है इसका, हार्ट का। अब मैं दूसरी साइड बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ से इधर और इधर हमारी ये पाइप्स जा रही है 2। तो अब हम ये वाली साइड ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा हार्ट जो है बन के तैयार हो गया है। तो अब हम देखेंगे क्या है हमारे हार्ट के अंदर स्टूडेंट्स। तो हार्ट जो है, इसका ये वाला जो खाना आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। ये आपका है लेफ्ट ऑरिकल। और एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल।
ये है आपका राइट ऑरिकल, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये इसके सेंटर में एक पार्टीशन है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, जो लेफ्ट और राइट को सेपरेट कर रहा है। अब ये ग्रीन कलर की आपको एक पाइप नजर आ रही है बहुत बड़ी सी, जो कहाँ से निकलती नजर आ रही है स्टूडेंट्स आपको? ये ग्रीन कलर की, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, जो ग्रीन कलर की है ये कहाँ से निकल रही है? ये लेफ्ट साइड से आपकी ये पाइप जो है ये निकल रही है, शायद आपको नजर आ रही है, मैंने थोड़ी इसको डार्क कर दिया। ये कहाँ से निकलती नजर आ रही है आपको? लेफ्ट साइड से। तो ये जो ग्रीन कलर की है इसको हम अरोटा बोलते हैं। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? अरोटा। ये बहुत हमारी जो मेन आर्टरी है, बिगेस्ट आर्टरी है आपकी बॉडी की। उसके बाद आपको नजर आ रही है इस साइड पे ये वाली पाइप, ये वाली पाइप आपको नजर आ रही है जिसको मैं डार्क कर देती हूँ। ये वाली जो एक इस साइड को जा रही है, इस साइड को जा रही है, शायद आपको दिख रही है, ये इस साइड को जा रही है। ये जो है ये कहाँ से निकल रही है? ये राइट साइड से निकल रही है, तो इनको हम बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी। इसका जो नाम है ये है पल्मनरी आर्टरी। उसके बाद ये आपको दो पाइप्स नजर आ रही हैं, ये वाली जो है इनका नेम है पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन है ये। उसके बाद ये एक पाइप है, एक ये पाइप है, ये है वेना केवा। इनको हम बोलते हैं वेना केवा। ये नीचे से जा रही है तो इसको हम इंफीरियर वेना केवा बोलेंगे। वो ऊपर से आ रही है वो सुपीरियर वेना केवा है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है हार्ट की। तो अब हम देखेंगे कि हार्ट में मैंने कौन कौन से पार्ट बनाए हैं स्टूडेंट्स, एक बार आप देख लो। तो ये है हमारे पास राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट, 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास अरोटा है जो हमारे पास लेफ्ट साइड से निकलती है। ये हमारे पास जो पल्मनरी आर्टरी है जो यहाँ से निकलती है और एक लेफ्ट में जा रही है, एक राइट में जा रही है। ये पल्मनरी वेन है, ये आ रही है, ये आ रही है। ये वेना केवा है, एक ये है वेना केवा, ये है ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है। ये सिंपल सी हमारी हार्ट की। ये है वॉल्व, वॉल्व लगे हुए हैं जो बैक फ्लो को रोकेंगे। ये भी वॉल्व आपके लगे हुए हैं, दोनों साइड पे वॉल्व होते हैं हार्ट में। तो अब हम इसकी देखेंगे वर्किंग, वर्किंग कैसे होती है हमारे हार्ट की। तो स्टूडेंट्स हमारे हार्ट का जो राइट पार्ट होता है, राइट हैंड साइड, इसमें कौन सा ब्लड आता है? इम्प्योर ब्लड। इसमें कौन सा ब्लड आएगा? इसमें आएगा आपका इम्प्योर ब्लड। जो आपके राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा ब्लड रहता है? प्योर ब्लड रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्योर इम्प्योर ब्लड मैंने आपको पीछे ही बताया है। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड हो वो इम्प्योर होता है। ब्लड में जब क्या होती है, ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वो इम्प्योर हो जाता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन है तो वो कौन सा ब्लड हो गया? प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखिए जो मेरी इंफीरियर वेना केवा है और सुपीरियर वेना केवा है, ये क्या करती हैं? वेना केवा है, ये वेन्स हैं बेसिकली। ये क्या है? ये वेन्स हैं। वेन्स का काम क्या है? वो इम्प्योर ब्लड को लेके आएंगी। ये पूरी बॉडी में से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती हैं। इंफीरियर वाली हार्ट के नीचे जितने भी बॉडी के हमारे पार्ट्स हैं, हार्ट हमारा चेस्ट में पड़ा है, ये हार्ट पड़ा है, हार्ट के नीचे जितना भी पूरी बॉडी है वहां से कौन ब्लड को कलेक्ट करेगा? इंफीरियर वेना केवा ने ब्लड कलेक्ट कर लिया नीचे से सारा, जो कि गंदा है, इम्प्योर है, और वो कहाँ पे लेके आ रही है? उसको हार्ट के लिए लेके आ रही है।
जो सुपीरियर वेना केवा है, हार्ट के ऊपर जो है हमारे पार्ट्स, हार्ट के ऊपर जैसे नेक हो गया, हमारा हेड हो गया, फेस में से सारे वो इम्प्योर ब्लड को कौन लेके आएगी? सुपीरियर वेना केवा। लेके कहाँ पे आ रही है? हार्ट के पास लेके आ रही है। ऊपर से मेरा सुपीरियर वेना केवा आ रहा है, नीचे से इंफीरियर वेना केवा आ रहा है। ये क्या लेके आ रही है? इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है। कहाँ पे लेके आ रही है? राइट ऑरिकल को दे रही है। जैसे ही उन्होंने ब्लड को कलेक्ट किया, उन्होंने किसको दे दिया? ब्लड हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। ब्लड मेरा आ गया राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में ब्लड आ गया, ये यहाँ पे पूरा भर गया। तो यहाँ पे पहले तो बंद थे, वॉल्व मेरे बंद थे, ढक्कन बंद हुआ है। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ा, ब्लड यहाँ पे बढ़ा, उन्होंने प्रेशर से उन वॉल्व को खोल दिया, तो ब्लड कहाँ पे आना शुरू हो गया? ब्लड वेंट्रिकल में आ गया जी। वेंट्रिकल में ब्लड आ गया सारा। कौन सा ब्लड है ये ब्लड है इम्प्योर ब्लड। वेंट्रिकल में आ गया ब्लड पूरे का पूरा, ऑरिकल खाली हो गया आपका, और दोबारा खून और आता जाता रहेगा, ये सर्कल तो चलता रहता है। और जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड आया तो ये वॉल्व टाइटली बंद हो जाता है। ये वॉल्व मेरा बंद हो गया ना वॉल्व। अब तो ये बैक जाएगा ही नहीं ब्लड, पूरा वेंट्रिकल भर गया है हमारा। तो जो हार्ट है ये आपको पता है, ये रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। तो जैसे ही नीचे से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे से हम हार्ट को बंद करना शुरू कर दें, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? जो ब्लड वेंट्रिकल में ये ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा ना। नीचे से हार्ट को मैंने टाइट कर दिया, नीचे को हार्ट से मैंने टाइट करना शुरू कर दिया, ब्लड ऊपर 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 चढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्लड ऊपर 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 जा रहा है, तो यहाँ तो वॉल्व बंद है, तो हमारा ब्लड किस में एंटर करेगा? ये जो मैंने पर्पल कलर की यहाँ पे ट्यूब बनाई है, इसमें ब्लड जाना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में हमारा ब्लड एंटर कर गया। देखो स्टूडेंट्स, पल्मोनरी आर्टरी आधा चला गया लेफ्ट साइड में, आधा चला गया राइट साइड में। ये पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है आपकी बॉडी में, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है जिसमें कौन सा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड। वैसे आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। लेकिन हार्ट में कुछ स्पेशल आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो प्योर ब्लड नहीं इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है। ये आपको माइंड में रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लेफ्ट साइड में जा रही है, राइट में। ये जा कहाँ पे रही है स्टूडेंट? ये लंग्स में जा रही है। लंग्स में, लंग्स में जा क्यों रही है? लंग्स में ही तो गैसेस का एक्सचेंज होगा। लंग्स में चली गई, एक चली गई लेफ्ट लंग में, एक चली गई राइट लंग में। तो इस ब्लड में है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स में क्या है? ऑक्सीजन पड़ी है। जैसे ही आर्टरीज आई, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आई दोनों साइड से, तो क्या हो गया? यहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली गई, ऑक्सीजन कहाँ पे आ गई? ब्लड में आ गई। तो हमारा खून क्या हो गया? साफ हो गया। खून कहाँ पे साफ हो रहा है? हार्ट में हो रहा है या लंग्स में हो रहा है? लंग्स में हो रहा है। ब्लड कहाँ पे साफ हो रहा है? लंग्स में साफ हो रहा है। तो लंग्स में साफ हो गया ब्लड। अब क्या है? वहां से दो वेसल्स आ रही हैं जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। मैंने यहाँ पे बनाई है ग्रीन कलर की पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स एक लेफ्ट साइड से आ रही है, एक राइट साइड से आ रही है। ये मेरी पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं, लेफ्ट लंग से आ रही है, एक राइट लंग से आ रही है। तो ये कौन सा ब्लड लेके आ रही हैं? ये प्योर ब्लड लेके आ रही हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट, पल्मोनरी वेन ही ऐसी वेन है पूरी बॉडी में जिसमें प्योर ब्लड होता है, ना कि इम्प्योर ब्लड, जिसमें है प्योर ब्लड। और बाकी वेन्स जितनी भी हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन हार्ट में जो पल्मोनरी वेन है वो कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? वो प्योर ब्लड कैरी कर रही है। तो ये भी आपने याद रखना है। अब प्योर ब्लड आ गया हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये वॉल्व हमने बंद कर दिया। नीचे से जो हार्ट है वो हमारा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, छोटा होता जाएगा तो ब्लड ऊपर चढ़ता जाएगा। यहाँ पे वॉल्व बंद है तो ब्लड हमारा ऑरिकल में तो जा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एक ट्यूब है ग्रीन कलर की, मैंने पहले ही बना दी थी, अरोटा जिसका मैंने नाम आपको बताया है। तो पूरे का पूरा जो प्योर ब्लड है वो किस में जाएगा? आपका अरोटा में जाएगा जी। अरोटा से ये ब्लड जा रहा है आपकी पूरी बॉडी में बहुत ही हाई प्रेशर पे।
जैसे अरोटा एक बहुत बड़ी आर्टरी है जो सारी बॉडी में क्या सप्लाई करेगी, आपका प्योर ब्लड। इस अरोटा से छोटी छोटी आर्टरीज निकलेंगी जो कि आगे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी, जो हर एक सेल को ये प्योर ब्लड सप्लाई करेंगी। तो ये है हमारे पास हार्ट की वर्किंग। मैंने आपको बताया, एक बार आप मैं समराइज करना चाहती हूँ। वेना केवास जो इम्प्योर ब्लड लेके आई, राइट ऑरिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाके क्लीन हुआ, क्लीन होने के बाद वो लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से वो अरोटा में गया, अरोटा से वो पूरी बॉडी में यहाँ पे जा रहा है, पूरी बॉडी में वो जा रहा है। ये थी स्टूडेंट स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी बनाने जा रही हूँ जिससे आपको उसकी वर्किंग क्लियर हो जाए। वर्किंग है हमारे पास फ्लो चार्ट, इसका मैं बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड है वो बॉडी में है, पता ही है आपको। बॉडी से वो ब्लड कहाँ पे आ गया स्टूडेंट, आपके राइट ऑरिकल में। उसको कौन लेके आया, वेना केवा लेके आई, दोनों ही सुपीरियर इंफीरियर। जो कि कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड। राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाता है लंग्स में। लंग्स में इस ब्लड को लेके कौन जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये अभी कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ही है। लंग्स में ब्लड हो गया प्योर, तो लंग्स में से ब्लड कहाँ पे गया, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में इस ब्लड को लेके कौन गया, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में क्या है, प्योर ब्लड आ गया। पल्मोनरी वेन ने लेफ्ट ऑरिकल को दिया, लेफ्ट से ब्लड चला गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी में, किसके थ्रू, अरोटा के थ्रू। ये प्योर ब्लड है। तो ऐसे ही फिर वो इम्प्योर ब्लड ऐसे घूमता प्योर होके ऐसे 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 से जा रहा है। ये है क्या, हार्ट है हमारा। हार्ट में ये सारा काम हो रहा है। तो हार्ट ने ही पंप किया ब्लड को, हार्ट साफ नहीं करेगा, साफ करेगा लंग, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये थी स्टूडेंट वर्किंग ऑफ हार्ट। ऐसे हमारा जो हार्ट है ये काम करता है, पंप करता है, सो दैट जो ब्लड है पूरा बॉडी में वो घूमे। तो ब्लड ऐसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी में लेके जाता है, सारे मिनरल्स को, सारे वाटर, हार्मोन्स, एंजाइम को लेके जाता है हर एक पार्ट में। जहां पे भी उन चीजों की जरूरत होती है वो टारगेट और ऑर्गन अपने आप वो चीजों को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जो टॉपिक है वो है हार्ट बीट। हार्ट बीट आपको पता है, आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, एक रिदम में चलता है, तो उसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। 1 मिनट में आपका जो हार्ट है वो 72 टाइम्स क्या करता है, बीट करता है। तो इसे ही हम हार्ट बीट कहते हैं। मीन्स जब एक कॉन्ट्रैक्शन प्लस एक रिलैक्सेशन आपके हो जाए ब्लड हार्ट की, तो वो एक बीट बन जाती है। तो 1 मिनट में ही आपका हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। ये आपकी हार्ट बीट है। इसको मेजर करने के लिए क्या है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप होता है वो आपको पता ही है, ऐसे उसके जो ईयर, 2 ईयर वाले पार्ट्स होते हैं, उसके बाद एक ट्यूब होती है, यहाँ पे एक डायाफ्राम लगा होता है,
जो हम अपने हार्ट पे रखते हैं, ये ईयर के अंदर जाते हैं पार्ट्स, ईयर पार्ट्स होते हैं। तो ये स्टेथोस्कोप है जिसकी वजह से हम अपने हार्ट की जो साउंड है उनको सुनते हैं। जैसे ही मैंने पीछे आपको बताया था स्टूडेंट भी, हार्ट में वॉल्व होते हैं, हमने देखा था कि वो वॉल्व खुलते हैं, बंद होते हैं। जब वो वॉल्व खुलते हैं और बंद होते हैं तो वहां से एक साउंड होती है, लव डव की साउंड वहां से निकलती है। वो साउंड ही हम सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप है इसकी हेल्प से ही हम क्या है वो साउंड को सुनते हैं। अगर उस साउंड में कुछ गड़बड़ है, प्रॉपर वो साउंड रिदम में नहीं चल रहा, दैट्स मीन हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो स्टेथोस्कोप से ही हमें अपने हार्ट की प्रॉपर वर्किंग जो है वो क्या है पता चलती है। तो उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सक्रीशन इन द एनिमल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।